Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. At the time, beta Abdul Wahab, can you see the screen now? Okay. चले इसमें बेटा आप देखिए a person cuts their hands on a piece of cuts their hand. No. Okay, yes beta, please rejoin and let me know is can you see the screen or not? अच्छा बेटा ये क्वेश्चन आप देखें इसमें जो आप देखें a person cuts their hand on a piece of glass and they are picking up from the ground, right? अच्छा आप नीचे देखें डिस्क्राइब हाउ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमारा डिफेंस सिस्टम हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा या इस बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। यस अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ओके नाउ लेट मी नो वहां बेटा कैन यू सी द स्क्रीन। ठीक है मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा आपके साथ। ओके अच्छा अब डिफेंस सिस्टम बेटा हमने इसमें बताना है डिफेंस मैकेनिज्म और आप देखें दिस इज फॉर 8 मार्क्स, हमने 8 मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है अच्छा अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैं जल्दी से क्विकली आपको दोबारा बता देती हूँ। इसमें बेटा हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताना है। पहले तो क्लॉटिंग के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है अच्छा क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस हमने किया है कि इसमें डैमेज्ड टिश्यूज प्लेटलेट्स, ठीक है यहाँ से मैं डिस्कस कर देती हूँ दूसरी स्लाइड ओपन करके ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अच्छा ये हमने अभी डिस्कस किया है 8 मार्क्स के लिए बेटा हमने इसको अटेम्प्ट करना है। तो 8 मार्क्स के लिए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे इसमें। ओके गुड वहाब। ठीक है पहले हम इसमें बताएंगे क्लॉटिंग का बता देते हैं। ठीक है क्लॉटिंग में आप हम ये सारा प्रोसेस लिखेंगे, डैमेज टिश्यूज प्लेटलेट्स, ठीक है जहां पर भी इंजरी होगी कट होगा वहां पर प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यूज दे विल प्रोड्यूस द थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है अच्छा देन दिस थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, दिस थ्रोम्बोकाइनेज इट विल एक्टिवेट द or it will convert the inactive prothrombin into thrombin, right, in the presence of कैल्शियम, ये भी हम मेंशन करेंगे। अच्छा ये जो बेटा हम यहाँ पर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन लिखेंगे ना तो इनके हमें मार्क्स मिलते जाएंगे एज दिस इज फॉर 8 मार्क्स। ठीक है तो 8 मार्क्स के लिए हमने जिस तरह अटेम्प्ट करना है उसमें वी विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स। देन दिस थ्रोम्बोकाइनेज ये क्या करेगा, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस विल कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। ठीक है और फिब्रिन जो है वो एक क्लॉट बना लेगा। ओके बेटा ठीक है अच्छा यहाँ पर जो है फिब्रिनोजेन, fibrinogen will be converted into fibrin and it will form a net into which the blood cells are entangled and a seal is formed or blood is clotted there। ठीक है अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मेंशन कर देंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड चीज जो है इनटू द राइट ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग का बता देंगे। सेकेंड जो है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड हम बताएंगे बेटा एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है एंटीबॉडीज जो है अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स में हम अगेन जो है एंटीबॉडीज के बारे में बताएंगे। ठीक है या लिम्फोसाइट्स और दूसरे जो है वो फेगोसाइट्स का हम बताएंगे। फेगोसाइट्स lymphocytes they will produce antibodies right
एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज ये बेटा जो पैथोजेंस है या फॉरेन पार्टिकल हैं या बैक्टीरिया हैं, राइट, पैथोजेंस हम लिखते हैं या पैथोजेंस, इनको क्लम्प करेंगी या कोगुलेट करेंगी। ठीक है, ये देखें जैसे ये बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इन एंटीबॉडीज के साथ फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरिया, राइट। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है बेटा इसके साथ अटैच होगा, बैक्टीरिया ऑपोजिट इसके ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं, दे हैव द एंटीजन लाइक दिस, हम कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बाइंड करेगा इसके साथ और बाइंडिंग के बाद बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया जो है दे विल बी क्लम्प्ड टुगेदर, उनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया की। या पैरालाइज का वर्ड भी आप लिख सकते हैं, क्लम्प हो जाएंगे, क्लम्पिंग के बाद इनकी डेथ हो जाएगी एंड दिस इज डन थ्रू द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो क्लम्प्ड बैक्टीरिया और सेल्स हैं, क्लम्प्ड जो बैक्टीरिया हैं दे आर क्लम्प्ड बैक्टीरिया आर ईटन अप बाय क्लम्प्ड, यस, ये जो बेटा अब क्लम्प्ड बैक्टीरिया हैं दे आर ईटन अप बाय द फेगोसाइट्स, ये इसको एनगल्फ करेंगे, एनगल्फ्ड बाय द फेगोसाइट्स, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये प्रोसेस लिखना है, डिफरेंस में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स का बताना है और हमने इसमें क्लॉटिंग का बताना है, राइट, ठीक है। यहां तक भी तो कोई कंफ्यूजन, अभी अभी हमने जो था इसको स्टडी किया है और इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है ताकि हमें आइडिया हो जाए हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस, राइट। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट भी हम कर लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द पर्सन वुड नो इफ द कट हैड डैमेज्ड एन आर्टरी, ठीक है, आर्टरी बताएं, आर्टरी डैमेज होगी तो क्या होगा, ठीक है। वी हैव नॉट स्टडीड दिस, it's related to our next class, but if any one of you knows and any one of you would like to answer तो आप बेटा ट्राई करें इसको, ठीक है। बताएं आप मुझे, how would you come to know कि ये क्या है, this is an artery। अच्छा, आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, it has the oxygenated blood which is bright red in color, bright red, ठीक है। अगर ब्राइट रेड कलर जो है ब्लड का विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कट, तो इसका मतलब है कि वो आर्टरी हो सकती है। सेकंड जो है, आर्टरीज हैव हाई प्रेशर सो ब्लड विल फ्लो आउट, ब्लड विल फ्लो आउट with high pressure, ठीक है, high pressure and bright red in color will let us know कि जो कट है वो it has damaged the artery, right। चले, this is बेटा sufficient for today। कोई आपको confusion हो, let me know, is everything understood। चलें, okay, thank you बेटा, thank you for being the part of the live session, right, and do please give me your feedback on tutric.com, right। Okay बेटा, thank you, Allah Hafiz।